नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि थोड़ा अजीब सोर्स है। इसका शीर्षक है इवनिंग रिचुअल्स 5 टैबूज फॉर स्पिरिचुअल हार्मनी। और इसमें जो लिखा है वो अपने आप में एक पहेली है। बस एक लाइन है, शाम के समय भूल कर भी ना करें ये 5 काम। और बस कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, कोई लिस्ट नहीं, कोई वजह नहीं, सिर्फ एक चेतावनी। हाँ बिल्कुल। और यहीं से मुझे लगता है हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। हमारा मिशन उन 5 कामों की लिस्ट बनाना नहीं है, क्योंकि वो तो हमें दी ही नहीं गई है। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि इस एक लाइन के पीछे का पूरा दर्शन क्या है। मतलब शाम का समय, जिसे गोधूली बेला भी कहते हैं, ये आखिर इतना खास क्यों है, और इस तरह की पाबंदियों का असल मकसद क्या हो सकता है। ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ परंपरा में नहीं बल्कि हमारे मनोविज्ञान और यहाँ तक कि हमारी बायोलॉजी में भी छिपा है। अच्छा, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। शाम का समय, ये दिन और रात के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है। लेकिन आज की जो 24/7 वाली दुनिया है, जहां ऑफिस की लाइटें कभी बंद नहीं होती, फोन की स्क्रीन हमेशा जलती रहती है, क्या इस ट्रांजिशन जोन का कोई मतलब बचा भी है? मतलब तो मतलब तो और भी बढ़ गया है, भले ही हम उसे महसूस ना करते हों। देखिए, पारंपरिक तौर पर देखें तो शाम एक बहुत ही नाजुक समय है। दिन की जो भाग दौड़ वाली बाहरी दुनिया की ऊर्जा है वो कम हो रही है, और रात की जो शांत अंदरूनी ऊर्जा है वो शुरू हो रही है। लेकिन अगर इसे हम विज्ञान की नज़र से देखें तो ये हमारी बॉडी क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम से सीधे सीधे जुड़ा है। हमारी शारीरिक घड़ी। हाँ, जैसे ही सूरज ढलता है, रोशनी कम होती है, तो हमारा शरीर वो स्वाभाविक रूप से मेलाटोनिन जैसे हार्मोन बनाना शुरू करता है। ये हार्मोन हमें नींद और आराम के लिए तैयार करते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकल सिग्नल है कि अब सिस्टम को धीमा करने का वक्त आ गया है। अच्छा। और कोई भी तेज गतिविधि या तनाव भरा काम या तेज रोशनी जैसे हमारे फोन की, वो इस कुदरती प्रक्रिया में रुकावट डालती है। तो ये जो पुराने नियम थे वो अनजाने में ही हमारी बायोलॉजी का सम्मान कर रहे थे। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो मतलब ये जो चेतावनी है, भूल कर भी न करें, ये सिर्फ किसी अनिष्ट के डर से नहीं बल्कि इस बायोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए थी। काफी हद तक हाँ। देखिए, भूल कर भी ना करें जैसी भाषा का इस्तेमाल उस काम के महत्व को गहरा करने के लिए होता है। हाँ, वो भाषा बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। ये कहने का एक तरीका है कि रुको, थोड़ा ठहरो और सोचो कि तुम इस समय क्या कर रहे हो। ये आपको अपने कामों के प्रति ज्यादा सचेत बनाता है। लेकिन फिर भी मन में ये सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है? मुझे याद है बचपन में अक्सर कहा जाता था कि शाम को झाड़ू मत लगाओ या किसी को पैसे उधार मत दो। आज के जमाने में ये सोचना कि झाड़ू लगाने से सौभाग्य चला जाएगा, थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ऊपरी तौर पर देखें तो बिल्कुल अजीब लग सकता है। लेकिन अगर हम इन शब्दों के पीछे छुपे मनोविज्ञान को समझें तो बात थोड़ी साफ हो जाती है। चलिए इन उदाहरणों को ही लेते हैं, लेकिन एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि उनके पीछे के पैटर्न को समझने के लिए। हाँ, ये बेहतर रहेगा। तो इन नियमों को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली तरह के नियम बहाव या फ्लो से जुड़े हैं, जैसे शाम को पैसे का लेन देन ना करना या नमक दूध जैसी चीजें घर से बाहर ना देना। पारंपरिक तौर पर कहते हैं कि शाम को लक्ष्मी घर आती हैं और ऐसा करने से वो चली जाती हैं। हाँ, यही सुना है मैंने भी। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर देखिए। दिन का अंत वो बचत, सुरक्षा और स्थिरता महसूस करने का समय है। अगर आप दिन खत्म होते होते भी लेन देन और हिसाब किताब में उलझे हैं तो आपका दिमाग एक स्केर्सिटी या कमी वाले मोड में रह जाता है। ये नियम आपको सिखाता है कि दिन के अंत में अपने संसाधनों को सहेजें और एक अबंडेंस माइंडसेट यानी संपन्नता की भावना के साथ आराम करें। तो ये लक्ष्मी के जाने की बात नहीं है, ये अपने मन को चिंता से मुक्त करने की एक तकनीक है। वाह, मतलब ये नियम हमारी सोच को ट्रेन करने का एक तरीका था। अच्छा, अब दूसरी तरह के नियम कौन से हैं? दूसरे तरह के नियम शांति और समापन से जुड़े हैं, जैसे शाम को झाड़ू ना लगाना या फिर झगड़ा ना करना। झाड़ू लगाना एक काम शुरू करने वाली, थोड़ी उथल-पुथल वाली क्रिया है, जबकि शाम का समय दिन को खत्म करने का है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव क्लोजर कहते हैं। कॉग्निटिव क्लोजर, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अधूरे कामों को या खुली उलझनों को पसंद नहीं करता। उसे हर चीज को एक अंजाम तक पहुंचाकर बंद करना अच्छा लगता है। तो झाड़ू लगाने या कोई नया काम शुरू करने से दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अभी कुछ और बाकी है,
जिससे वो आराम के मुंह में नहीं जा पाता। तो ये सिर्फ सौभाग्य की बात नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को शांति से रीसेट होने देने की एक तकनीक है। और झगड़ा करना भी? बिल्कुल, बहस या झगड़ा करना आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है, जो आपको आराम करने से सीधा सीधा रोकता है। तो ये नियम एक तरह से हमारे दिमाग और शरीर के लिए एक शटडाउन रूटीन बनाने में मदद करते थे। ये तो कमाल का नजरिया है। लेकिन आज हमारी शामें तो इसके बिल्कुल उलट है। बिल्कुल उलट। हम दिन को खत्म ही नहीं होने देते। हमारी शामें अब स्मार्टफोन की नीली रोशनी से, देर रात तक आने वाले काम के ईमेल से और सोशल मीडिया पर कभी न खत्म होने वाली उत्तेजना से भरी होती हैं। हम अनजाने में वो सारे काम करते हैं जो ये पारंपरिक नियम मना कर रहे थे। सच कहूं तो मैं खुद कई बार रात को बिस्तर में दिन भर के ईमेल या कल की मीटिंग के बारे में सोचती रहती हूँ। दिमाग बस दौड़ता रहता है, वो कॉग्निटिव क्लोजर तो कभी होता ही नहीं। और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। इसे डिसीजन फटीग से भी जोड़ सकते हैं। दिन भर हम सैकड़ों छोटे बड़े फैसले लेते हैं। शाम का समय उस फैसले लेने वाली मांसपेशी को आराम देने का होता है। सही बात है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पूछते हैं अब क्या देखें, क्या ऑर्डर करें, किसके पोस्ट पर कमेंट करें। ये सब छोटे छोटे फैसले हमारी बची कुची मानसिक ऊर्जा भी खत्म कर देते हैं। पुराने नियम घर के दरवाजे बंद करने की बात करते थे ताकि नकारात्मकता अंदर ना आए, और हम अपने फोन के जरिए दुनिया भर की नकारात्मकता और उत्तेजना के लिए अपने दरवाजे 24 घंटे खुले रखते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हमने अपने लिए डिजिटल दरवाजे बना लिए हैं जो कभी बंद ही नहीं होते। तो सवाल ये नहीं है कि वो पुराने 5 नियम क्या थे। असली सवाल ये है कि आज की इस दुनिया में हमारे अपने शाम के नियम क्या होने चाहिए। हाँ, जो हमें वो खोया हुआ संतुलन वापस दिला सके। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। अगर हमें आज के हिसाब से 5 नियम बनाने हो तो वो क्या हो सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी एक्सरसाइज होगी। जरूर। पहला और सबसे जरूरी नियम तो शायद डिजिटल सनसेट या डिजिटल सूर्यास्त होगा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि फोन रख दिया, नहीं, बल्कि ये समझना कि ऐसा क्यों करना है। फोन की नीली रोशनी हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को बनने से रुकती है, जिससे नींद की क्वालिटी खराब होती है। तो सोने से कम 1 घंटा पहले हर तरह की स्क्रीन को बंद कर देना, ये आज के जमाने का सबसे बड़ा नियम हो सकता है। ठीक है, डिजिटल सनसेट ये तो करना ही चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा नियम कॉग्निटिव क्लोजर पाने में मदद करने वाला हो सकता है, जैसे कि ब्रेन डंप। ब्रेन डंप लिख डालिए। जब आप विचारों को अपने दिमाग से निकालकर कागज पर उतार देते हैं, तो आप अपने दिमाग को यह सिग्नल देते हैं कि आज के लिए तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम आराम कर सकते हो। ये तो बहुत असरदार लग रहा है। मतलब दिन भर की उलझनों को बाहर निकाल के रख दिया। ठीक है, 2 नियम हो गए। तीसरा नियम एक ट्रांजिशन कालीन क्रिया या ट्रांजिशन रिचुअल हो सकता है। ट्रांजिशन रिचुअल मतलब काम खत्म होने और घर की जिंदगी शुरू होने के बीच में एक छोटा सा बफर। ये कुछ भी हो सकता है। 10 मिनट अपना पसंदीदा संगीत सुनना, बालकनी में खड़े होकर बस बाहर देखना, या बस 5 मिनट की गहरी सांसें लेना। इसका मकसद काम के तनाव को दरवाजे पर ही छोड़कर घर में दाखिल होना है। मैं अक्सर ऑफिस से घर आते ही फोन चेक करने लगती हूँ या टीवी चला देती हूँ। ये बफर वाला आइडिया बहुत अच्छा है। एक जानबूझकर बनाया गया विराम। बिल्कुल, एक कॉन्शियस पॉज। चौथा नियम थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन ये बहुत कारगर है। अगले दिन की तैयारी करना। शाम को? ये तो और काम करने जैसा नहीं हो गया? नहीं, देखिए, जब हम रात को सोने जाते हैं तो अक्सर हमारे मन में अगले दिन की चिंताएं चलती हैं। कल क्या पहनना है, सुबह मीटिंग की तैयारी करनी है। अगर हम सोने से पहले ही अगले दिन के कपड़े निकाल कर रख लें या अपनी टू डू लिस्ट के पहले 3 काम लिख लें, तो हम अपने दिमाग को सुबह की चिंताओं से आज़ाद कर देते हैं। ये भी एक तरह का क्लोजर है जो आने वाले कल को लेकर दिमाग को शांत करता है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। चिंता को पहले ही संभाल लेना ताकि रात में वो परेशान ना करे। बहुत बढ़िया। और 5वां और आखिरी नियम? 5वां नियम होगा वास्तविक जुड़ाव, यानी रियल कनेक्शन। दिन भर हम स्क्रीन के जरिए हजारों लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन वो जुड़ाव अक्सर खोखला होता है। शाम का समय अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ या बस खुद के साथ बिना किसी डिवाइस के 20 मिनट बिताने का होना चाहिए। ये हमारे सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी असली दुनिया हमारे आसपास है, स्क्रीन के अंदर नहीं। डिजिटल सनसेट, ब्रेन डंप, एक ट्रांजिशन रिचुअल, अगले दिन की तैयारी और वास्तविक जुड़ाव, ये तो आज के जीवन के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क है। और इन सब में एक बात कॉमन है। ये सब हमें बाहरी दुनिया की भागदौड़ से ध्यान हटाकर अपनी आंतरिक शांति को फिर से पाने में मदद करते हैं। तो आज हमने क्या समझा?
हमने एक ऐसे सोर्स से शुरुआत की जिसमें सिर्फ एक रहस्यमय लाइन थी, लेकिन उस एक लाइन ने हमें शाम के समय के महत्व से लेकर सदियों पुराने नियमों के पीछे के मनोविज्ञान और हमारी आधुनिक जिंदगी की चुनौतियों के गहरे दर्शन तक पहुंचा दिया। और यही दिखाता है कि कभी-कभी सबसे जरूरी ज्ञान नियमों की एक लंबी लिस्ट में नहीं होता, नहीं, बल्कि उन नियमों के पीछे छिपे क्यों में होता है। उस कारण को समझना ही असली ज्ञान है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि इन पारंपरिक नियमों का जो सार है वो आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और यहाँ एक और आकर्षक बात है, पुराने नियम ज्यादातर कुछ न करने पर जोर देते थे। झाड़ू मत लगाओ, पैसे मत दो। हाँ, झगड़ा मत करो। हाँ, वो एक तरह से बचाव का तरीका था। लेकिन आज शायद हमारे नए नियम कुछ जानबूझकर करने पर आधारित होने चाहिए। जानबूझकर स्क्रीन बंद करना, जानबूझकर अपने विचार लिखना, जानबूझकर अपनों से जुड़ना। ये बचाव से आगे बढ़कर अपनी शांति को सक्रिय रूप से बनाने का एक तरीका है। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। असल सवाल ये नहीं है कि वो 5 काम क्या थे जिन्हें नहीं करना चाहिए था। असल सवाल ये है कि हमारी आज की शाम की आदतें हमें सुकून और ऊर्जा दे रही हैं या हमारी बची खुची ऊर्जा भी खत्म कर रही हैं। और अगर वे ऊर्जा खत्म कर रही हैं, तो आज रात अपनी शाम में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाया जा सकता है जो उस शांति को वापस पाने की दिशा में पहला कदम हो।